All and today's session is entire discussion on definite integration. तो इसमें मैं क्या क्या हूँ जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2024 जेई मेंस का फुल शिफ्ट का प्रॉब्लम्स है और इसको सॉल्व करके आपको फंडामेंटली 99.9% विल बी कॉन्फिडेंट एंड श्योर जो आने वाले सेशंस हैं अप्रैल सेशंस उसमें भी सिमिलर आइडियाज़ पे ही क्वेश्चन पूछेंगे. इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अब देखो जो आइडियाज़ का यूज़ किया गया है थ्रू आउट द शिफ्ट वो जस्ट फंडामेंटली 2 और 3 डिफरेंट आइडियाज़ है और रेस्ट इज आपको बेसिक फार्मूला आ जाना चाहिए. तो बहुत कोई हाई-फाई आइडियाज़ है नहीं. यूजुअली स्टूडेंट्स गेट फियर अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट द गेम एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 to π/4 x dx. तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये जो मैं बोलता आ रहा हूँ दिस इज योर चाइनीज स्पेसीज एक्स और ये ट्रिग्नोमेट्री है तो किंग्स रूल आएगा और इसको किल करेगा. सो इफ आई विल टेक आई इक्वल्स दिस आई इज गोइंग टू बी 0 to π/4. अच्छा मैं पूरा सॉल्यूशंस नहीं लिखता हूँ बिकॉज सो दैट आई कैन टेक मोर एंड मोर क्वेश्चन. आपको मैं आइडियाज़ बता देता हूँ. तो ये π/4 - x dx बनने वाला है. अब नीचे में तुम देखोगे तो ये तो बेसिकली फंडामेंटली सेम ही हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये sin 4 2x ही रहेगा और cos 4 2x रहेगा. ये इंटरचेंज कर जाएगा. अब जैसे ही तुम ऐड करोगे तो 2y इक्वल्स आपका आ जाएगा π/8 0 to π/2 dt बाई sin 4t प्लस cos 4t. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया 2x इक्वल टू टी. या तो उसको आप फर्स्ट स्टेप में कर सकते हो या फिर बाद में कर सकते हो. अब अगेन साइन और फोर्स कॉस में अगर साइन और फोर्स में कोई भी सिस्टम जा रहा है तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसको सेकेंड स्क्वायर और 10 के पेयर में लाना चाहते हैं. तो उससे मैं आसानी से 10x को dt करूँगा. तो इसको सेकेंड और 10 में कैसे लाओगे, तो ये चीज़ हो जाएगा सेकेंड 4 t dt और नीचे वाला जो क्वान्टिटी बन जाएगा 1 + 10 4 t dt. अब अगेन आप 10 4 को t सब्सटीट्यूट कर लो तो ऊपर में हो गया सेकेंड स्क्वायर. अब इस सेकेंड स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर लिखेंगे एंड दूसरा विल बी लाइक अगेन dt और नीचे वाला जो है वो 1 + t4 है. अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है 0 to ∞ आ जाएगा π/8. अब ये इंटीग्रेशन क्या है ये तुमको पता है. जब 1 + t4 वाला इंटीग्रेशन आता है तो वी कैन डिवाइड बाई t². डिवाइड करेंगे तो 1/t² + 1 बनने वाला है डिवाइडेड बाई वो t² + 1/t² बनेगा. ठीक है, तो पॉइंट आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन थोड़ा आना चाहिए. अब अगर तुमको इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है 2023 का भी पेपर लगा लो तो उसके बाद तो सब कुछ आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे ही ये करोगे तो ऊपर को हम लिख सकते हैं क्या. अब मुझे 1/t² + 1 चाहिए तो किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके आएगा, क्लियरली t - 1/t. ठीक है, तो ऊपर में लिख देंगे d ऑफ t - 1/t और नीचे वाला हो गया t - 1/t होल स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो यहाँ से आपको ये tan इनवर्स के फॉर्म में चले जाएगा t - 1/t डिवाइडेड बाई √2 फ्रॉम -∞ to ∞ और π/16 √2 ऑलरेडी आपके पास था यहाँ से. तो आंसर जो आएगा वो आएगा π²/16 √2. ठीक है, ऑफकोर्स मैं डिवाइड कर दिया 2i इक्वल्स ये तो i इक्वल्स दिस बाई 8 था ये तो वो 16 बन जाएगा. तो हेंस आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज π²/16 √2. अब देखो π²/16 √2 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे. क्लियरली ये अगर मैं 8 √2 कर दूँ तो ये तो नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन गया. ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन को चेक करूं तो अगर तुम रूट से मल्टीप्लाई करोगे √2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ये 16 हो जाएगा. हेंस ऑप्शन इज ऑप्शन 3. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चंस का आइडिया इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट क्योंकि डायरेक्ट किंग्स रूल है ऐड करके. और दूसरा पावर स्टेप था साइन और कॉस को आप सेकेंड और 10 में लेना. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. तो फिर से देखो वही किंग्स रूल है. तो पहला का आइडिया था किंग्स रूल पे, सेकेंड इज अगेन किंग्स रूल. ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल है अगेन अमेरिकन स्पीसीज है ट्रिग्नोमेट्रिक है मिक्स है तो किंग्स रूल होगा. तो इसको जैसे ही आप i इक्वल्स ये करोगे तो फिर i जो आने वाला है ये 8 √2 cos x ही रहेगा. सेम लिमिट. ठीक है, -π/2 to π/2 से और नीचे बनने वाला e का पावर -sin x × 1 + sin 4x. ठीक है, दिस dx. अब जैसे ही आपने ऐड किया इस दोनों को, ठीक है, जैसे ही अपन ने इस दोनों को ऐड किया तो ऐड करने से क्या हो गया, तो देखो सब कुछ कैंसिल हो गया. 8 √2 cos x / 1 + sin 4x. ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है इसके साथ किल कर देगा 1/1 + e का पावर sin x और प्लस कॉमन लोगे ना 1/1 + e का पावर -sin x. ये तो 1 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद.
तो फाइनली ये कॉस एक्स 1 प्लस साइन 4x आ गया। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे अगेन अगर कोई बच्चा बोलेगा सर 10 और उसमें ले जाएंगे तो 10 में ले जाओगे तो ये तो 10 बन जाएगा cos 4 से, लेकिन ये फिर कुछ क्यूब वाला टर्म देगा। तो यहाँ पे 10 में नहीं ले जाना है क्योंकि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा था ना क्योंकि ऊपर में डेरिवेटिव नहीं था, तो सेकेंड और 10 में ले गया। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स को t में मान लूँ तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो गया dt बाई 1 प्लस t4। अब फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पे थोड़ा टेक्निकल पूछा गया है, लेकिन स्टिल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन के ही सिमिलर है। मुझे आया था 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस t4, ये आ रहा है dt बाई 1 प्लस t4। इसको अलजेब्राइक ट्विंस बोलते हैं अगर आप किए होंगे तो अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर करूँ तो ये तो आंसर पता है, तो फिर मुझे प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर करना होगा डिवाइड बाई 1 प्लस t4। तो मैं 1 को ऐसा लिख लिया हाफ टाइम्स दिस इंटीग्रल। अब देखो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस t4 जस्ट आई हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो इसको तो हैंडल कर लेंगे। अब सिमिलरली 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस t4 को भी हैंडल कर लेंगे। कैसे हैंडल करेंगे इसको, अगर तुम फिर से टी स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। फिर ये किसका डिफ्रेंसिएशन से आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये तो किसका इंटीग्रेशन है, वो हो जाएगा डी ऑफ, तो इसका इंटीग्रेशन सोचो टी प्लस 1 बाई टी, और नीचे में माइनस के साथ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को इस बार हम टी प्लस 1 बाई टी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12 लिखेंगे। तो सेम मैनिपुलेशन है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और आई विल विन ओवर द क्वेश्चन। तो फिर सेकेंड क्वेश्चन भी किंग्स रूल पे था और अलजेब्राइक ट्विंस वाला, लाइक t4 और टी स्क्वायर का फंक्शंस वाला, जिसमें आपका टारगेट है t प्लस 1 बाई टी और इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर को लाना, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 0 to 1 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर और ये चीज़ तो पावर 1 बाई 3 है। तो अभी यहाँ पे एक तो आइडिया आएगा, अगर ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, मान लो 2 टाइम्स x माइनस समथिंग हैश का होल क्यूब हो जाए, तो शायद आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा 3 कैंसिल होके, ठीक है। या फिर दूसरा आइडिया है, फिर से कुछ नहीं पता चल रहा है तो किंग्स रूल लगाएंगे। तो ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं दिख रहा है क्योंकि ये x माइनस समथिंग का क्यूब नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा, सपोज दिस इज 2 टाइम्स x माइनस समथिंग क्यूब, 2 तो आना ही होगा बिकॉज कॉफिशिएंट ऑफ, तो फिर इसका डेरिवेटिव का जो रूट होगा, ठीक है। तो मान लो अगर हम इसको एक फंक्शन f ले लें तो f डैश क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 6 टाइम्स x माइनस साई होल स्क्वायर। फिर f डबल डैश क्या आ जाएगा 12 टाइम्स x माइनस साई। इसका मतलब जो इसका सेकंड डेरिवेटिव का रूट होगा वही उस क्वाड्रेटिक का रूट होना चाहिए, कम से कम एक रूट, और वही क्यूबिक का रूट होना चाहिए। तो चलो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव है 12x माइनस 6, तो इसका रूट तो हाफ है। अब चूंकि हाफ इसका रूट है या नहीं वो तुम चेक कर सकते हो, तो क्लियरली हाफ इसका रूट नहीं है, नाइदर हाफ इसका रूट है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं बना, तो वो जो आइडिया है वो गया, ठीक है। वो जो आइडिया है वो तो यहाँ से गया। अब दूसरा क्या आइडिया है, इनफैक्ट देखो कभी कभी आप जब ज़्यादा स्मार्ट होते हो ना तो आपको टाइम लगेगा जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने। क्यों, कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब तेज है, तो वो ज़्यादा सोचने लगेगा, ठीक है। जो कम तो रहा है तो वो डायरेक्टली वो सोचेगा चलो किंग्स रूल ही लगाते हैं। बाय द वे आई होप किंग्स रूल ऑल ऑफ यू नो, इट्स लाइक a to b f of x dx इज a to b f of a प्लस b माइनस एक्स dx। तो ये इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा। अब ये क्यों होता है तुम रफली सोच सकते हो, अगर मैं a to b में कोई भी फंक्शन लूँ f of x ऐसा, तो ये f of x है। अब f of a प्लस बी माइनस एक्स क्या देगा, एट a पे वो b देगा और b पे a देगा। तो अब देखो फंडामेंटली एरिया सेम ही रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से। जो ये ब्लैक कर्व के साथ एरिया है, आई एम सॉरी आई एम नॉट ए रेसिस्ट, और जो ये रेड कर्व के साथ जो एरिया है वो दोनों सेम है, इसीलिए इसको किंग्स रूल बोलते हैं, ठीक है, फ्लिप करने से। अब यहाँ पे अगर किंग्स रूल लगाओगे तो बहुत ही बेहतरीन आएगा, क्योंकि एक बार मैं किंग्स रूल लगाऊंगा तो ये चीज़ देख सकता हूँ। अगर मैं इसको f ऑफ x लिया, ठीक है, तो किंग्स रूल से क्या होगा, x को रिप्लेस करना होगा a प्लस बी माइनस 1 माइनस एक्स से। तो ये तुम देख लोगे f ऑफ 1 माइनस एक्स जो होने वाला है, ठीक है। तो वी हैव 0 to 1, लेट्स से f ऑफ x टू द पावर 1/3 dx कर दिया, इट इज i। तो फिर i क्या होगा 0 to 1 f ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ से गैस हो ही रहा है, अगर मैं ऐड करूँगा ना तो या तो f ऑफ x f ऑफ 1 माइनस एक्स मिल के कुछ 0 या 1 आ जाए, या फिर हो सकता है f ऑफ 1 माइनस एक्स
और प्लस एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए या 2 हो जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब वो भी एक तो आप यहाँ पे एक्स को 1 माइनस एक्स करके पुट कर सकते हो, दूसरा आप कैलकुलस से भी देख सकते हो। कैलकुलस से कैसे देख सकते हो, तो अब हमको डाउट हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो सपोज इसको मैं साई ले लूँ, तो साई डैश क्या होगा, साई डैश क्या होगा, एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो साई डैश 0 कहाँ पे हो रहा है, साई डैश 0 होगा एफ डैश हाफ पे, क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर मैं हाफ ले लूँ तब तो ये मर जाएगा, ठीक है। एफ डैश हाफ जो होगा वो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एफ डैश का वैल्यू हाफ लूँ देन इट विल सिंपली डाई, राइट, क्योंकि दिस इज एफ हाफ, एफ डैश हाफ 0। अच्छा, मैं जो फर्स्ट सॉल्यूशंस में एफ डैश हाफ पे मैं बताया था वो मरेगा नहीं, इनफैक्ट वो मरेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो, तो शायद वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, वो भी एक आइडिया है, ठीक है। तो एफ डैश हाफ पे अगर वो कैंसिल हो गया, ठीक है, तब तो मुझे पता चल गया इसका जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, उसका स्लोप जो होगा वो एफ डैश एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो है उसका स्लोप 0 होने वाला है हाफ पे। तो अगर मैं इसका ग्राफ करूँ एफ ऑफ एक्स, तो 0 पे कुछ वैल्यू आएगा, 0 पे 1 आ रहा है, राइट, 1 पे कुछ वैल्यू आएगा अगर, क्योंकि एफ 0 पे आएगा एफ 0 प्लस एफ 1, 1 पे भी आएगा एफ 0 प्लस एफ 1, राइट, एंड एफ ऑफ हाफ पे 0 हो रहा है, वो दैट कैन बी पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ मैक्सिमा। तो लगभग एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ या तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, रफ जैसा ही हो। यहाँ से तो पक्का पता चल रहा है ये सिमेट्रिक होगा हाफ के अबाउट, ठीक है। इसका मतलब जो भी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आया ये पक्का 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप देखो अगर हाफ पे ये फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हाफ पे ये फंक्शन 0 दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन 0 हो जाएगा। तो एक तो वो मेथड हो गया जो यहाँ से ये परफेक्ट क्यूब हो रहा है या नहीं। अब तुम वो चेक करोगे, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ 6x स्क्वायर माइनस 6x और -1, तो x इक्वल टू हाफ जो है वो इसका रूट है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। 6 × 1/4 -3 -1, तो ये क्लियरली हाफ जो रूट नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब में तो जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है किंग्स रूल लगाएंगे। तो अगर मैं इसको i ले लिया और दूसरा i 0 to 1 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल क्यूब -3 × 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर -1 माइनस एक्स प्लस 1 होल क्यूब ले लिया। अब तुम देखोगे ये कुछ नहीं है, माइनस टाइम सेम इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो माइनस आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2i = 0 हो जाएगा। अब ये देखना जो ये माइनस टाइम वो इंटीग्रेशन क्यों होगा, ये तो सिंपल इवैल्यूएशन कर लोगे, ठीक है। तो दूसरा वे ये है, अगर आप ये क्यूबिक एक्सप्रेशन को ही देखोगे, ठीक है, तो 0 पे इसका क्या वैल्यू है, 1 है, 0 पे 1 वैल्यू है, 1 पे क्या है, ओके 0 से 1 में आई एम इंटरेस्टेड, तो 1 पे इसका वैल्यू क्या है, तो 1 पे अगर कैलकुलेट करोगे तो -1 + 1 -1 है, ठीक है, 1 पे -1 है। मोरओवर 0 से 1 में नेचर क्या है, तो अगर इसका जो डेरिवेटिव देखूँ तो 6x² अभी देखा -6x -1 है, ठीक है। तो इसका रूट्स कितना आएगा, 6 + -b² 36 -4ac 24/2। आप क्लियरली देख सकते हो रूट 60, सो 6 ± √60/2, √60 लगभग 6 7 8 7 और 8 के बीच में होगा। तो अगर 7 8 के बीच में होगा तो एक वैल्यू तो 1 से ऊपर हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। इस मीन्स इस इंटरवल में जो फंक्शन होगा या तो परफेक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है परफेक्टली। आप देख सकते हो 0 से 1 में ये जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज f' नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से भी फील आ रहा है जो एग्जैक्टली अब तुम देखोगे हाफ पे ये 0 हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हाफ पे ये 0 हो रहा है, तो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक हो गया है। तो जो भी x के अबाउट वैल्यू आया
अब मैं ये कैसे सोचूंगा फंक्शन सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि जो x के अबाउट वैल्यू आएगा वो 1 माइनस एक्स के अबाउट वैल्यू आएगा. सो बेसिकली इफ आई डिफाइन, अब यहाँ से कोई बच्चा डाउट करेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जीरो होगा, तो इसको कैसे करेगा. सपोज इसको साई एक्स ले लिया, ठीक है. तो अगर मैं साई डैश एक्स निकालूँ, साई डैश एक्स निकालूँ, तो वो आ जाएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स. अब तुम देखो एफ डैश जो है, एफ डैश क्या है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, इसका वर्टेक्स ऑलरेडी क्या है, इट्स 12x माइनस 6 इक्वल टू 0. इट मीन दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू हाफ, राइट. एफ डैश इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू हाफ. तो एफ डैश के लिए जो भी एफ डैश हाफ प्लस एक्स पे होगा वही हाफ माइनस एक्स पे होगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मुझे पता है जो साई डैश एक्स जो होगा यहाँ पे वो जो होगा वो जीरो हो जाएगा उस इंटरवल में. एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो हो जाएगा सिमेट्रिसिटी. तो साई एक्स कांस्टेंट है. अब कोई भी एक वैल्यू पे मैं साई का वैल्यू देख लेता हूँ, सपोज जीरो पे देखता हूँ, तो जीरो पे मुझे 1 आया, साई ऑफ जीरो इज एफ जीरो 1 एंड एफ ऑफ 1 इज माइनस 1, तो आंसर जीरो आ गया. इट मीन्स थ्रू आउट द इंटरवल इसको जीरो होना ही होगा 0 से 1 में. तो वो भी एक तरीका है प्रूव करने का. एनीवे ये क्वेश्चन आसान था और ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन अवेलेबल है जैसे सिंगेज बुक और फॉर मेनी टेक्स्ट बुक में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है. ब्यूटी वाज इट वाज अगेन किंग्स रूल. तो देखो हर एक क्वेश्चन किंग्स रूल पे पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक 3 क्वेश्चन किंग्स रूल पे है, ठीक. नेक्स्ट है कॉस 4 वाला. तो फिर अब कॉस 4 वाला क्या करोगे, यहाँ किंग्स रूल लगाओगे. अब देखो नहीं, क्योंकि यहाँ किंग्स रूल लगाएंगे तो कॉस 4 और बकवास हो जाएगा, ए प्लस बी. अगर π/2 होता तो किंग्स रूल इज फाइन, कॉस को साइन चेंज करेगा एंड देन विल. अब यहाँ तो π/2 से मैं वालिस फार्मूला अभी कल डिस्कस किया हूँ, उससे भी कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली π/3 है. तो फिर मैं बताया अगर π/3 है तो क्या करोगे, तब इसको आपको मैनिपुलेट करना होगा. कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर लिखो और फिर इसको 1 प्लस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर लिख लो. अब यहाँ से विल गेट 1 प्लस 2 कॉस 2x और कॉस स्क्वायर 2x. अब कॉस स्क्वायर 2x को फिर से लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x/2. ये वाली इसके डिस्कशन में भी बताया था. और अब आप इंटीग्रेट कर दिए 0 to π/2. और ये इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है, ठीक है. इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक टर्म तो π/2 π/3 शायद आएगा, ठीक है. और इंटू सम फैक्टर आएगा लेट्स से 1/4 प्लस कुछ आएगा आपका √3/2 प्लस 1/8, क्योंकि अलग अलग वैल्यू जाएगा -√3/2. और यहाँ से कंपेयर करोगे तो आंसर शायद 2 आएगा, ठीक है. चेक कर लीजिएगा. तो ये किंग्स रूल पे नहीं थे, ये तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का भी नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एंड इट इज f is 0 to infinity to r and we have defined a function f of x, कैपिटल f of x ऐसा डिफाइन किया. f of x स्क्वायर दे रखा है, कैपिटल f of x स्क्वायर दे रखा है. तो आपको स्मॉल f का वैल्यूज फाइंड करना है, मतलब f of 1 पे, f of 2 पे, ऑफ कोर्स 2a स्क्वायर पे. तो एक पैटर्न आएगा, मीन्स बेसिकली वी वांट टू फाइंड लिटिल f, ठीक है. अब देखो कंडीशन दिया हुआ है, f of x दिया हुआ है. जब कभी भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेरिएबल हो तो आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है लिबनीज रूल. तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो किंग्स रूल के अलावा. लिबनीज रूल में क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स को. अब डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, ये जो भी फंक्शन है ये तो एक पर्टिकुलर टी का फंक्शन है, ठीक है. तो जो ऊपर वाला है उसको डायरेक्ट रख दो ब्लाइंडली इसमें, तो एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो और नीचे वाले को रखो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 को रखेंगे तो 0. एनीवे कांस्टेंट अगर रहता तब पर भी 0 ही होता. तो एफ डैश एक्स तो आ गया एक्स एफ एक्स, ठीक है. तो ये तो मुझे पता है. अब यहाँ से एफ डैश क्या आने वाला है, अब यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आने वाला है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ये है. तो अगर मैं एफ डैश डिफ्रेंशिएट कर दूँ दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x चेन रूल से 4x³ प्लस 4x³ प्लस 5x4 बनेगा, ठीक है. अब मुझे पता है एफ डैश एक्स जो है वो x टाइम्स एफ ऑफ एक्स है. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को y एज्यूम कर लूँ तो एफ डैश एक्स स्क्वायर इज 4x³ प्लस 5x4 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है. ये ऐसा बना. अब यहाँ से अगर इंस्टेड ऑफ x, सिंस इज ट्रू फॉर ऑल x ऑफ कोर्स, तो अगर x के बदले में एक्स स्क्वायर रखूँ तो हर जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो इसको मैं बता सकता हूँ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो x विल बी लेफ्ट एंड यहाँ पे 5x स्क्वायर विल बी लेफ्ट. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 प्लस 5/,
2x, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। अब जैसे ही एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया तो फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब एक्स स्क्वायर को अगर तुम टी एज्यूम करोगे तो दिस विल बिकम एफ ऑफ टी, और इनफैक्ट वी डोंट नीड दैट टू एज्यूम, क्योंकि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ही पूछ रहा है। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब तुम वैल्यू 1 पुट करो, इस एक्सप्रेशन में 2 पुट करो, 3 पुट करो और सबको ऐड कर दो। तो ये तो बहुत ही सिंपल वैल्यू आ गया। ये तो आ जाएगा 2 अगर 12 टाइम्स ऐड करें तो 24, और ये 5/2 इंटू 12 इंटू 13/2, क्योंकि ये सिंपल AP का सम हो गया। तो ये आंसर आपका गया 219। तो ये तो ईजियर क्वेश्चन था। फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑल्दो इट वाज किंग्स रूल, लेकिन टफ था, ये ईजियर था। क्यों? क्योंकि ये जो आइडिया है ना लीबनीज रूल का, ये बहुत ही स्टैंडर्ड आइडिया है। जो आप जो भी अंदर है, ऊपर वाले को अंदर में रखो और नीचे वाले को, फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस नीचे वाले को पूरे फंक्शन में रखो, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, प्रोवाइडेड ये पूरे एक ही फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये t प्लस एक्स टाइम्स एफ टी डी टी होता तो फिर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे। सपोज x टू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले को रखो t की जगह पे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इन 2x, माइनस एक्स को रखो और x का डिफरेंस। ये हम क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि फिर ये आप पार्शियल डेरिवेटिव से करना होगा, या फिर आप किंग्स रूल लगा के पहले एक वेरिएबल में लाइए, मीन्स टोटली एज ए फंक्शन ऑफ t लाओ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और फिर वापस से देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब ये तो वीक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेश्चन है, क्योंकि पहला तो आप देखो अननेसेसरी ऑर्थो सेंटर के बारे में मैंने पूछा है और फिर वो लिमिट लगाया है। क्वेश्चन देखने से ही तुमको पता चल रहा है I1/I2 का रेशियो पूछा जा रहा है। इट मीन्स आपको सेपरेटली I1 और I2 फाइंड करना नहीं है, ठीक है। तो एक आइडिया है जो मे बी A और B फाइंड करने के बाद, क्योंकि देखो इससे और ये काफ़ी रिलेटेड है, सिर्फ x नहीं है पिक्चर में। अब x को पिक्चर से कैसे हटाते हैं, चाइनीज स्पेसीज को कैसे हटाते हैं, ये इंडियन स्पेसीज से किंग्स रूल लगा के, ठीक है। तो रूलर किंग होना चाहिए तो उसको उड़ाएगा चाइना को। तो अब किंग्स रूल लगाने के लिए तुमको तो ये पता है, जो A और B का कुछ भी ऐसा वैल्यू, देखो बिना ऑर्थो सेंटर फाइंड किए हुए भी कोई बच्चा स्कैम कर सकता था। कैसे? क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ तो साइन के अंदर भी जाएगा 4 टाइम्स a प्लस बी माइनस एक्स माइनस a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन का रेशियो प्रॉपर होना चाहिए तो इट मीन्स ये चीज़ भी वापस से ये बन जाना चाहिए। इट मीन्स a प्लस बी ऐसा होना चाहिए, a प्लस बी ऐसा होना चाहिए जिससे ये एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आए। मतलब x को हम a प्लस बी एक्स से रिप्लेस करने से भी 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। अब ये आसान है, क्योंकि 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो तुम देख रहे हो ना, ये कहाँ से सिमेट्रिक होगा, एट 0 और 4, तो ये सिमेट्रिक अबाउट 2 है। तो क्लियरली a प्लस बी माइनस एक्स 4 माइनस एक्स होना होगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सही होगा तो। एक तो वो वीक लॉजिक है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दैट, इट्स बेटर, क्योंकि आप उस लॉजिक से हर एक क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलो ऑर्थो सेंटर फाइंड ही कर लेते हैं। ओके चलो, तो ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैं अगर ये वाला ले लूँ तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या गया, बीटा -1 बाय अल्फा -3, स्लोप ऑफ दिस लाइन टू स्लोप ऑफ दैट लाइन, ये 3 - 2/2 -1 1 इक्वल्स -1 है। तो यहाँ से मुझे मिला बीटा -1 इक्वल्स माइनस अल्फा प्लस 3, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 4। अब देखो अल्फा बीटा आपको फाइंड ही नहीं करना है। क्यों नहीं फाइंड करना है? क्योंकि अल्फा बीटा a, b है, तो a प्लस बी 4 आ गया। मुझे किंग्स रूल में क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी का जरूरत है, राइट, नॉट a प्लस ए एंड बी सेपरेटली। अब a प्लस बी 4 है, तो अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि I1 को क्या लिख सकते हो, a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स, और जैसे ही x को 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो वो सेम चीज़ दे देगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये I1 हो गया। I2 जो है वो आपको पता ही है, a टू बी साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जैसे ही आप दोनों को ऐड करते हो, तो फिर क्या हो गया, यहाँ से 2I1 जो है वो आप देख सकते हो, ये 4I2 हो जाएगा। अब दोनों का ऐड कर लो, ठीक है। 2I1 4I2, इट मीन्स I1/I2 जो होगा उसका जो रेशियो है I1/I2, I1/I2 इज गोइंग टू बी 2। अब I1/I2 2 है, तो 36 I1/I2 दैट इज 72, एंड दैट सॉल्व्स द क्वेश्चन। वो है इंटीग्रेशन। अब ये तो NCERT का क्वेश्चन है और आप खुद कर लोगे। क्या करना है, रेशनलाइज कर लो, ठीक है। तो इसको √3 + x माइनस √1 माइनस प्लस एक्स, जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो नीचे वाला क्वांटिटी कितना आ गया, ये तो हाफ आ गया, और आपका इंटीग्रेशन 0 to 1 3 + x dx माइनस 0 to 1 √1 + x dx।
अब चाहो तो तुम x+3 को t² लेके इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको x+1 इक्वल टू u² लेके उसको सॉल्व कर लो, और ये x+3 का पावर हाफ है, तो x+3 का पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो लीनियर है ना, तो x+3 का पावर 1+हाफ डिवाइडेड बाई 1+हाफ 3/2, और फिर आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। शायद ये करोगे तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा खुद से सॉल्व करके, ये 8 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर a 0 से 1 के बीच में है, अगर a 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to पाई dx बाई 1+a²। ठीक है, अब मैं क्या, अब इस क्वेश्चन को भी आप बहुत तरीक़ा से बना सकते हो। अब वन ऑफ द वेज जो है जिससे आप इसको बना सकते थे इज़, ए को अगर सपोज तुम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लो इस इंटरवल में, ठीक है, अगर सपोज मैं ए को हाफ ले लूँ तो वहाँ से फिर ऑप्शंस तुम चेक कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वे क्या है इसका, दूसरा वे क्या है, दूसरा वे है बहुत यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। देखो क्या क्या दिमाग लगाने वाला है। अगर सपोज मैं ए को, क्योंकि ऑप्शंस वीक है, एक तो मैं प्रॉपर भी बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन देखो यहाँ पे एक फन है, अगर मैं ए को 1 के बहुत पास ले जाऊँ, ए टेंडिंग टू ए को हम टेकिंग एग्जैक्ट 1 0.9999। अब ऐसा क्यों सोचा, ये आइडिया क्यों है, क्योंकि देखो ऑप्शन चारों कंप्लीटली सेपरेट है। ठीक है, क्योंकि अगर ए को मैं 1 लूँगा तो पहला ऑप्शन दूसरा बनेगा, दूसरा ऑप्शन का दूसरा नेचर होगा, तीसरा और चौथा। अगर मैं एक को 1 के पास ले जाऊँ या फिर ए को 0 के पास ले जाऊँ, अब अगर मैं ए के 0 के पास ले जाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन पाई देगा अगर इस सपोज टेंडिंग टू 0 है, सेकंड ऑप्शन भी पाई दे देगा, थर्ड ऑप्शन भी पाई देगा और फोर्थ ऑप्शन भी पाई देगा। इसका मतलब ए को टेंडिंग से 0 करके हम स्कैम नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली देखो ये 0 to पाई dx, तो वो ए टेंडिंग टू 0 पे पाई पे आंसर आ रहा है 4। तो क्वेश्चन से थोड़ा स्मार्ट थे 0 को लेके, लेकिन अब वो वही इसका वीकनेस था, 1 को लेके वो स्मार्ट नहीं था, और उसका मैं यूज़ कर लूँगा 1 माइनस इफ़ आई टेक ए टेंस टू 1, तुम 1 ही रख लो लिमिटिंग केस में, +1। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन बन गया dx बाई 2 माइनस 2 cos x। ये बन रहा है 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। अब 0 to पाई, अब तुम क्लियरली देखो 0 to पाई में इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होने वाला है, 0 to पाई में जो ग्राफ होगा 1/sin² x का, तो 0 पे तो ये क्या होगा, जीरो पे 0 जा रहा है, इसका मतलब 0 पे ये इंटायर क्वांटिटी जो होगा, अगर मैं इसको फंक्शन ले लूँ 1 बाई इसको, ये इन्फाइनाइट जाएगा। ठीक है, और पाई पे पाई/2 होने के कारण ये हाफ जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, और पाई पे कुछ फाइनाइट जा रहा है। ठीक, तो ये जो है वो डाइवर्ज कर रहा है एरिया। अब मैं कैसे सोचूंगा जो ये डाइवर्ज कर रहा है, या फिर हो सकता है ये एरिया फाइनाइट भी हो। ठीक है ना, हो सकता है ये एरिया फाइनाइट भी हो। तो यहाँ से तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर ए 1 है तो ये 1 पे हाफ जा रहा है। ठीक है, 1 पे कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, और ये लेंथ ऑफ इंटरवल पाई है, तो पाई/2 से तो ऊपर एरिया जाएगा ही। ठीक है, तो ये अगर 1 है तो ये पाई/2 से ऊपर एरिया जा रहा है, और फिर चूंकि ये एक इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटीज़ है जो ये डाइवर्ज भी कर जाए। ठीक है, अब वहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर ए टेंस टू 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा, लाइक क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ओवरऑल समेशन इन्फिनिटी अप्रोच कर सकता है। तो वहाँ से थर्ड जो ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि ए टेंडिंग टू 1 पे सिर्फ यही लिमिट इन्फिनिटी को जाएगा, बाद में आके तो फाइनाइट जाता है। ठीक है, तो ये तो एक स्कैम से भी आप कर सकते हैं। यूजुअली जो साइन का पावर्स है वो डेफिनेटली डाइवर्ज करेगा, क्योंकि साइन एक्स एक्स से छोटा होता है। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा ये क्यों डाइवर्ज किया, तो ये डेफिनेटली लेस देन जो होगा, और ये मोर देन जो होगा वो dx/2 इंटू x/2 होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब तुम 1/x² को अगर देखोगे 0 से कोई भी पाई तक, तो ये तो -1/x हो गया 0 to पाई। ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर गया आंसर। ठीक है, सो इट मीन्स ये जो एरिया होगा डेफिनेटली डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं कर सकता है, वो मैं इनडायरेक्टली आपको कंपेयर से प्रूव कर दिया। एनीवे, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, और वहाँ से भी कर सकते थे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। मीन्स व्हाट यू कैन डू इज, नीचे वाले टर्म को ऐसे लिखो 1 + a² होल स्क्वायर माइनस 4a² cos स्क्वायर x। अब ये 2 इंटू 1 + a², रिमेंबर ए कॉन्स्टेंट है, तो अब इसको वापस आप 10 और सेकेंड में ले जा सकते हो। ठीक है, अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ इसको पूरे एक्सप्रेशन को,
तो ये तो सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, वो भी सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। अब ऊपर वाले सेकेंड स्क्वायर एक्स को ऐसे ही छोड़ते हैं और नीचे वाले को लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं 10x को कुछ t ले लेता हूँ और ऊपर में dt आ जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वहाँ से भी आप पाई बाय 1 - a² निकाल सकते हो। तीसरा, इसको इससे भी बना सकते हैं, अगर कोई बच्चे को फेमेन टेक्निक पता है तो उससे भी कर सकते हो। फीमेन टेक्निक से कैसे कर सकते हो, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल ए के फॉर्म में है एंड ए इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट मीन्स फॉर a ½ कोई आंसर आएगा, a 1/3 कुछ आंसर आएगा। तो सपोज ये इंटीग्रेशन आई ए है, क्लियरली ये फंक्शन ऑफ, मुझे यहीं पे लिखने दो, ए आएगा, राइट। तो मैं I' फाइंड कर सकता हूँ प्रोवाइडेड ये कंटिन्यूस फंक्शन। तो I' क्या होगा, 0 to π, फीमेन साहब का ये टेक्निक है। तुम ए के अलावा सबको कांस्टेंट एज्यूम करो, तो ए के अलावा a² + 1 सपोज 5 है, तो 5 - a × 4, मतलब 5 - 4 नीचे में लिखा हुआ है, तुम कुछ ऐसा फील करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2a cos x + a² का होल स्क्वायर, और फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा -2 cos x। ठीक है, अब तुम इसको इंटीग्रेट करो, जो इंटीग्रेशन आएगा वो I' का कुछ वैल्यू आएगा एज अ फंक्शन ऑफ ए, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो I = π/1 - a²। अब बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्रोच आसान हो जाएगा, यहाँ पे शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि आपको वापस यहाँ 10 और सेकेंड में ले जाना चाहिए। देखो जैसे सपोज अगर क्वेश्चन ये होता है एक बार x³ - 1/ln x, इसको तुमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सपोज 0 से 1 ही कर dx। तब इस केस में क्या करते हैं ना, तुम अगर सपोज इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं x का पावर a को एक नया फंक्शन i a जूम करूँ, तो I' क्या होने वाला है, I' हो जाएगा, सिर्फ a वेरिएबल है, तो x का पावर a ln x डिवाइडेड बाई ln x, तो ln x गया, सो I' इज x का पावर a + 1/a+1, विच इज 1/a+1। तो यहाँ से देखो I' डायरेक्ट आ गया ln a + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मुझे पता है जो I0 जो होगा वो तो 1 - 1 0 होने वाला है, तो कांस्टेंट भी 0 हो गया, तो ये आंसर सीधा हो गया ln a + 1। इट मीन्स अगर x³ - 1 होता तो फिर आंसर आता ln 4, अगर x का पावर 30 होता तो आंसर आता ln 31। ठीक है, तो इसे फेमेंस टेक्निक बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से कर लो या स्कैम करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) डिफाइन किया गया है 0 to x gt वेयर g इज ए कंटिन्यूस ऑड फंक्शन, और आपसे पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू। ठीक है, मीन्स ये तो क्लियरली यहाँ पे f(x) पता होना चाहिए। f(x) क्या है, 0 to x, ये बहुत तामझाम करके दिया। अब देखो क्वेश्चन को कैसे हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किल करेंगे। g एक कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है, तो कैन यू थिंक ऑफ ए सिंपलेस्ट ऑड फंक्शन, डेफिनेटली 0, क्योंकि g(x) को अगर मैं 0 ले लूँ तो ये भी एक ऑड फंक्शन है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो गया, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। अगर क्वेश्चन सही है तो f(x) को सिंपल मार दो, तो क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट x² cos x/. अब देख सकते हो यहाँ यूएस स्पीसीज है, चाइनीज स्पीसीज बैठा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्पीसीज, हम लोग इंडियन है, तो ये यूएस और चाइनीज़ दोनों को हटा सकते हैं किंग्स रूल से, क्योंकि आई को अगर वापस -π/2 2π/2 रखोगे तो ये आ जाएगा x² cos x/1 + e⁻ x। जैसे ही ऐड करेंगे इस दोनों इंटीग्रेशन को तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब x² cos x को तुम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के हैंडल कर सकते हो। ठीक, अब उतना तो बस आपको करना होगा। तो x² cos x को क्या हो जाएगा, x² sin x 0 to π/2 - 2x sin x इवैल्यूएशन 0 to π/2। इसको सॉल्व करो, आंसर अल्फा 3 आएगा। अब अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर प्रॉपरली इसको बताइए, अगर मैं G2 को स्कैम नहीं करूँ तो फिर क्या करूँगा, तब पर भी आसान है, क्योंकि देखो f(x) आपको ये दिया गया है। ठीक है, f(x) दिया गया है, तो इवन ऑड करने के लिए क्या करोगे, एक तो तरीका है तुम f(x) को डिफ्रेंशिएट कर लो। तो सपोज f'(x) अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लिबनिज रूल से, तो g(x) ln 1 - x/1 + x। आपको पता है ये जो है ये ऑड फंक्शन है। ठीक, और ln 1 - x/ln 1 + x बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इवन ऑड के फर्स्ट क्लास में हर एक कोचिंग में आपको बताया जाता है। ये जो है ये भी ऑड फंक्शन है। ये क्यों हो जाए, क्योंकि अगर ln 1 - x/1 + x को तुम साई x रखो तो साई -x क्या होने वाला है, वो ln 1 + x/1 - x हो जाएगा। तो देखो उल्टा आ गया, तो साई x + साई -x 0 हो जाएगा। इसका मतलब साई x जो है ऑड फंक्शन, तो ये भी ऑड फंक्शन हो गया, ये भी ऑड हो गया। ऑड इंटू ऑड तो इवन फंक्शन डेफिनेटली होगा।
क्योंकि x के बजाय माइनस एक्स पे ये माइनस फेंकेगा, ये भी माइनस फेंकेगा, मल्टीप्लाई करके इवन। अब अगर एफ डैश एक्स इवन है, अगर एफ डैश एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स को क्या होना होगा, ये ऑड फंक्शन होना होगा। ठीक है, तो यहाँ से बस ये आप बोल सकते हो जो एफ ऑफ एक्स जो है ये ऑड फंक्शन जरूर होगा। एक तीसरा तरीका भी है, तुम डायरेक्ट एफ एक्स के बजाय एफ ऑफ माइनस एक्स रख लो, तो 0 to -x ये चीज़। ठीक है, अब तुम माइनस एक्स को कैसे बाहर निकालोगे? ठीक है, तो 0 to -x को कैसे लिख सकते हो? 0 to -x जी ऑफ टी, और ये तो अब आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज, सपोज अब मैं टी को अगर मैं कुछ -x सब्स्टिट्यूट करूँ तो पूरा इंटीग्रेशन जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। व्हाट आई एम टेलिंग इज दिस, लेट मी डू दैट ओवर हियर। ठीक, देखिए एक तीसरा तरीका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑड प्रूफ करने का, क्योंकि एडवांस में कभी कभी तुमको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट्स व्हाई लेट 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी डी टी। अब यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स जैसे ही मैं किया, सो वी हैव 0 to -x, और वो सेम थिंग जी ऑफ टी एल एन 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी डी टी। अब मुझे रिलेट करना है क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स को, इसके मीन्स इसको हमको एक्स करके रिलेट करना होगा। ठीक है, तो सपोज मैं एक सब्स्टिट्यूशन लिया टी इक्वल टू -x, और ठीक है वाई इक्वल टू -x ले लो, क्योंकि टी ऑलरेडी है यहाँ पर। नहीं, क्योंकि टी जब वेरिएबल है, तो अगर मैं टी को रिप्लेस करूँ, ठीक है, टी को अगर मैं रिप्लेस करूँ, इसको एक्स लाने के लिए क्या होना चाहिए, अभी तो टी 0 to -x जा रहा है, तो मुझे 0 to x बनाना है। तो अब सोचो क्या, कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे? कौन सा वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे 0 to x लाने के लिए? तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। टी को सपोज अगर मैं -y एज्यूम कर लूँ, तो ये फिर क्या हो जाएगा, जब t 0 है तो फिर y भी 0 आएगा, जब t -x है तो y x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा g ऑफ -y एंड ln ऑफ 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, और dt हो गया माइनस बार dy। ठीक है, अब तुम्हें बता दिया गया है जी जो है वो ऑड फंक्शन है, तो जी ऑड फंक्शन है तो हम हैप्पीली माइनस को बाहर फेंक सकते हैं, तो -0 to x जी ऑफ वाई। अब देखो जी ऑफ वाई रहे या जी ऑफ टी रहे, ये डमी वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी डी टी। अब तुम यहाँ से क्या देख सकते हो, देखो ये दोनों उल्टा है। ठीक है, तो दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस। अब इसको अगर मैं 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी देखूँ, 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी, तो पावर -1 लिखूंगा तो माइनस बाहर जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्लियरली क्या देख सकते हो, यहाँ से क्लियरली क्या देख सकते हो, 0 to x dt ln 1 माइनस टी बाई दिस, और ये 0 to 1 dt ln 1 माइनस दिस। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा फंक्शन आपको बना, ये माइनस बने था ना, तो एफ ऑफ एक्स एंड प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो 0 हो गया। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो देखो t इक्वल्स -y है, तो अगर t 0 है तो 0, t -x है तो x, g ऑफ -y ln 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, और dt जो हो गया वो आएगा -dy। तो माइनस यह है, माइनस इसको ऑलरेडी एडजस्ट कर देगा, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ दिस, सो बेसिकली दिस इज एफ ऑफ एक्स, सो हेंस इज एन ऑड फंक्शन। सो आई होप इट इज़ क्लियर, आप बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते हो। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली किंग्स रूल पे है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना, किंग्स जैसे ही चाइनीज़, इंडियन, ये स्पेसीज अलग अलग का मिले, पक्का किंग्स रूल है। किंग्स रूल के बाद पावर स्टेप है इंटीग्रेशन है पार्ट्स। देखो 99% क्वेश्चन सिर्फ किंग्स के मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर किंग्स रूल का है, आप तो कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है उसके अलावा, या तो पीरियडिसिटी पूछेगा, बेसिक ग्राफ, नहीं तो किंग्स रूल। यहाँ पे फिर देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट चीटिंग है, क्योंकि ये जे एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन से उठाया गया है। अब यहाँ पे किंग्स जैसे ही अप्लाई करोगे तो फिर ये पाई का पावर -x हो जाएगा, जैसे ही ऐड करोगे तो ये जाएगा x² cos x, अभी जस्ट हमने इंटीग्रेशन किया है। यहाँ पे भी e का पावर sin x का पावर 2023। ठीक है, ये पूरा बकवास क्रिएट कर रहा है। जैसे ही x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये क्वांटिटी e का पावर -sin x टू द पावर 2023 हो जाएगा।
तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा और वो 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स में और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड 2y इक्वल्स ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तब ये 0 टू पाई बाई 2 कर सकते हो, तो 2 कैंसिल और डायरेक्टली आंसर जो आएगा ए का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या देखो, कभी भी गोलू का पावर अगर एक्स आए, ई टू द पावर एक्स आए, 2024 का पावर एक्स आए और ये कांस्टेंट आए 1 प्लस समथिंग और ले ए प्लस समथिंग, जैसे ही तुम 2y करोगे तो ये का क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई फंक्शन ही बच जाएगा, ठीक है। तो फिर वापस किंग्स रूल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल का। सिर्फ एक चीज़ करना है, 1 माइनस साइन 2x को तुम कैसे लिख सकते हो। अब देखो ये तो साइन एक्स कॉस एक्स और 2 टाइम्स में आएगा, एंड दैट गिव्स अस मोटिवेशन, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक। लेकिन इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो मॉड लेना होगा, डोंट मिस मॉड। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स इज नॉट एक्स, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर जो होगा वो भी 3 आएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब आपको क्या देखना है, इस दोनों में कौन किससे बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल कब होता है, जब पाई बाई 4 होता है। तो आपको एक पाई बाई 6 से पाई बाई 4 तक ले जाना होगा, ठीक है, जिसमें साइन एक्स छोटा हो जाएगा कॉस एक्स से, और दूसरा इंटरवल लेना होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 3 तक 60 तक, जिसमें उल्टा होगा, साइन एक्स बड़ा हो जाएगा कॉस एक्स। तो पहला इंटरवल में कॉस एक्स माइनस साइन कॉस माइनस साइन ओपन होगा, और दूसरा में साइन माइनस कॉस ओपन होगा, ठीक है। और इंटीग्रेट कर लो, तो बस वो इंटीग्रेशन है और ये सिंपल आ जाएगा। इससे वैल्यू शायद 6 आएगा आपको, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, या तो किंग्स रूल नहीं तो बेसिक मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट अगेन फिर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको थियोरी पता है बनेगा, नहीं पता है कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक तो क्लियर है, तो देखो ये समेशन का आंसर पाई वाई रूट 3 कैसे आ सकता है। तो क्लियरली अगर कोई बच्चा सैंडविच थ्योरम से सोच रहा है, जो कि लिमिट में पढ़ाया जाता है, तो आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि सैंडविच से कैसे तुम पाई लाओगे या इरेशनल लाओगे। तो ये क्लियरली इंटीग्रेशन का सवाल है, और इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम का है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होता है आपको पता है ना, k बाई एन को x से पुट करते हैं और 1 बाई एन को dx से रिप्लेस करते हैं। तो अब देखो जहाँ जहाँ के सबसे पहले कोई भी ये टर्म निकालो, और जहाँ जहाँ k दिख रहा है उसको ब्लाइंडली k बाई एन के फॉर्म में लाओ, मतलब हम k बाई एन क्यूब साइन k बाई एन कॉस k बाई एन ई का पावर k बाई एन उस टाइप का चीज़ क्रिएट करो। अब देखो ये k स्क्वायर है, तो पहले तो इसको n स्क्वायर चाहिए बेचारे को, यहाँ पे k स्क्वायर है तो इसको भी 1 बाई एन स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से तो मोटिवेशन आ गया, नीचे वाला टर्म 1 बाई k बाई एन होल स्क्वायर बनने वाला है, तो 1 प्लस 3 टाइम्स k बाई एन होल स्क्वायर बनने वाला है। अब ऊपर वाला क्या बचा, n4 से डिवाइड कर दिया ना तो 1 बाई एन एक्स्ट्रा बचा, और ये होना ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। तो ये समेशन ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है 1 बाई एन को dx मारना है, और इस चीज़ को x पुट करना है। तो क्वेश्चन हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर dx। अब प्रॉब्लम है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लेंगे, तो वो भी आप 0 to 1 ब्लाइंडली मत लेना। आप देखो k बाई एन को x पुट किया, अब देखो k कहाँ से कहाँ जा रहा है, k 1 से, तो k जब 1 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई एन, और k जब n होगा तो क्योंकि फाइनली n पे जा रहा है तो x का वैल्यू हो जाएगा n बाई एन। अब n बाई एन तो ये हो जाएगा 1 ही। अब लेकिन हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चाहिए, तो इन्फिनिटी पे 1 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो x का लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा, और हायर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बाई एन 1। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सॉल्व करना है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो इसको कैसे सॉल्व करोगे। यस, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन में इसको क्या करोगे, आप चाहो तो 3 को कॉमन ले लो, तो 1/3 और ये 1/3 आओ। अब अगर इस दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखो इसका डिफरेंस जो है वो क्लियरली कितना है 2/3। तो मैं ऊपर में लिख सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। 2/3 है तो मुझे फिर 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और फिर आप सेपरेट करो, ये tan इनवर्स में गया, और आंसर आपका 13π/8 टाइम्स कुछ आएगा। आई थिंक इट विल बी ऑप्शन बी। तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे जो आइडियाज़ था वो सिंपल स्टैंडर्ड जो टॉपिक है उसके आइडिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, और पक्का आपके नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं बता रहा था, ग्राफ से भी बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 9 ग्रेटेस्ट ऑफ रूट ओवर इसका इंटीग्रेशन। अब बहुत बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन देखो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कभी भी ग्रेटेस्ट ऑफ कुछ भी दिखे अंदर पे बोलो
तो ग्रेटेस्ट तो ऑलवेज इंटीजर होगा, ठीक है, ये तो ऑलवेज इंटीजर होगा, क्योंकि कहाँ पे ये ब्रेक करेगा। मेन प्रॉब्लम है जो अब इसको हमको ब्रेक करना है, ठीक है, 0 से 9 में एक चीज़ जा रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट का जैसा भी ग्राफ दिखेगा वो तो कांस्टेंट दिखेगा। इट मीन्स ये एरिया प्लस ये एरिया, अंदर में कुछ भी हो, वो साइन कॉस कुछ भी हो, क्योंकि फाइनली ग्रेटेस्ट से जैसे ही तुम बाहर, ग्रेटेस्ट एक ऐसा खतरनाक फिल्टर है जो आपको इंटीजर बना के ही छोड़ेगा। तो अगर मान लो कोई भी इंटरवल है, 0 से कहीं पे भी हम जाए तो एक इंटीजर होगा, मान लो 1, फिर कहीं से कहीं में भी 2 होगा, तो इस सब का एरिया को ऐड करना है। अब मैं कैसे समझूंगा जो किधर ब्रेक करना है, लाइक 0 से 1 में ब्रेक करे और 0 से 1/3 में ब्रेक करे। तो इसका बहुत ही सिंपल आइडियाज़ है। आइडिया है इसको इंटीजर बनाते रहो। देखो ये इंटीजर कब होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है। तो अब अगर रूट 10x, अगर ये वैल्यू रूट वाला अगर वैल्यू 0 हो गया था, तो x का वैल्यू 0 है, तो एक तो हम 0 के 9 को ब्रेक करते हैं अब इंटरवल में, एक तो 0 ऑलरेडी है। अब अगर ये 1 हो गया, तो अगर ये रूट वाला 1 है तो 10x/x + 1 भी 1 है, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/9 है, ठीक। तो एक तो इंटीजर है 1/9। अब अगर ये 2 है, रूट वाला 2 है, तो 10x/x + 1 का वैल्यू 4 आया, तो यहाँ से x क्या आया 2/3। अब देखो दूसरा पॉइंट मिल गया 2/3, मतलब हमको इसी इंटरवल में ब्रेक करना होगा। अब क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि देखो अगर ये एक्सप्रेशन 0 से 1 है तब तो ये इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन 1 से 2 है तो 1 आएगा, 3 से 4 है, जो भी अंदर में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो 3 आएगा, इसीलिए मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या होगा ब्रेकिंग पॉइंट, 4 के बदला 9 नेक्स्ट, क्योंकि 3 है तो ये 9 आएगा। अब जैसे ही 9 लोगे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 9 आ रहा है। अब यही क्वेश्चन का ब्यूटी था कि अब हम नेक्स्ट लेंगे नहीं, क्योंकि अगर तुम इसको 5 लोगे तो अब 9 से क्रॉस कर गया, 6 लोगे 9 से क्रॉस कर गया, तो अब हम सेटिस्फाई हैं जो मेरा 3 ही इंटरवल बनने वाला है, 0 से 1/9, 1/9 से 2/3 और 2/3 से 9। अब तुम देखो 0 से 1/9 में ये इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 0 से 1/9 में ये तो 0 ही है, तो कोई एरिया नहीं आएगा। 1/9 से 2/3 में जैसे ही देखेगा 1 dx है तो हाइट 1 देगा, और 2/3 से 9 में 2 dx है, तो ऐसा आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली ये गैपिंग 2/3 - 1/9 इंटू 1, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया 9 - 2/3 इंटू 2, और ये कैलकुलेट करो इंटू 9, तो दिस इंटू 9 करोगे तो शायद जो वैल्यू आएगा वो 155 आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी था अगर आपको एक बार पता चलता है जो ग्रेटेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो इन जनरल सपोज आपके पास ग्रेटेस्ट ऑफ कुछ भी f(x) हो, साइन इनवर्स कुछ भी हो, तो आप ये अंदर वाले को 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, और यहाँ पे ट्रैक करते रहो जो a और b ये कब एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तो उसके बाद का वैल्यूज हम ले लेंगे, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा इसको ग्राफिकली भी बना सकता था, जैसे 10x/x + 1 का ग्राफ अगर लोगे तुम, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस। अगर आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, फिर भी मार्क्स लेना चाहते हो तो ग्राफिकली मत ही जाओ। अब देखो 10x/x + 1 का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इनफैक्ट रूट का, तो रूट कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसको थोड़ा डीस्केल करेगा, तो x 0 पे 0 आने वाला है, ठीक है। x इन्फिनिटी पे क्या है आएगा, x इन्फिनिटी पे देखो एक का कोई औकात नहीं है, तो ये लगभग 10 को √10 को अप्रोच करेगा, ठीक है। x इन्फिनिटी पे √10 को, अब तुम देख सकते हो 10x जो है थोड़ा रैपिडली ग्रो करेगा x से, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा होगा, तो ग्राफ भी लगभग इसका ऐसा दिखा। अब ग्राफ से भी आप देख सकते हो 0 1/9 पे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और 2/3 2 आएगा, फिर आपको 9 पे ब्रेकेज पॉइंट है, तो बस यहाँ पे कुछ एरिया है नहीं, यहाँ पे ये एरिया बनने वाला है। सो दिस वाज अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। y = f(x) बी अ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। थ्राइस मतलब क्या है, 3 बार ये डिफरेंशिएबल कर सकते हो, नहीं, ऑफ कोर्स थ्राइस डिफरेंशिएबल में हम 3 बार डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, लेकिन मोर देन दैट इसका मीनिंग है जो थर्ड डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब -5 to 5 में इवन सेकंड डेरिवेटिव कुछ भी पॉइंट अगर मैं अल्फा लूँ तो ये भी एग्जिस्ट करता है, f" अल्फा जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब f'(x) वो भी कंटिन्यूस होगा, f"(x) भी कंटिन्यूस होगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया थ्राइस डिफरेंशिएबल में। फंडामेंटली इतना नहीं सोचना है, थ्राइस डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन बहुत अच्छा है, आप 3 बार आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, स्मूथ फंक्शन है। टेंजेंट टू द कर्व एट 3, f3 मेक्स एन एंगल इतना, तो मतलब कोई भी कर्व होगा f(x), एक पॉइंट पे दे दिया टेंजेंट इतना एंगल बना रहा है, दूसरे पे इतना, तो क्लियरली एंगल देने का क्या मतलब है, आपको स्लोप दे रहा है, ठीक है। तो ये तो बकवास क्रिएट कर रहा है विथ पॉजिटिव एक्सिस। अब इसको चेक कर रहा है क्योंकि स्लोप विथ पॉजिटिव एक्सिस ही देगा, ठीक है।
अगर वाई एक्सिस से तुमको एंगल दे दिया है पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो फिर एक्स एक्सिस से 90 माइनस करके निकालना होगा। तो वहाँ पे भी ये जस्ट वाई डालता है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो। अब एक रिलेशन दे दिया 1 2 3 एफ डैश डैश ब्ला ब्ला करके एक रिलेशन दे दिया है, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा क्या है। अब क्लियरली इस रिलेशन में तुमको एफ टी के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, एफ टी के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, एफ टी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन आपको पता नहीं है। फंक्शन का सिर्फ पता है इन्फॉर्मेशन इस दोनों पॉइंट पे। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन में हमको कोई ज़रूरत भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो अगर तुम इस इंटीग्रेशन को देखो तो 1 से 3 ये वाला जो पार्ट है, एफ डैश टी का वो डेरिवेटिव है। सो इफ़ आई टेक एफ डैश टी एट सम जेड, और मान लो टी कुछ भी ले लिए सपोज, अच्छा टी है तो ऑलरेडी सपोज यू ले लिए, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 1 और एफ डबल डैश टी डी टी, ये तो हो जाएगा डी यू। लेकिन अब मैं इंटीग्रेशन कहाँ से लूँगा, क्योंकि एट 1 एफ डैश 1 का वैल्यू पता है या नहीं, क्योंकि व्हेन टी इज़ 1 वी मस्ट नो व्हाट इज एफ डैश 1 एंड वी मस्ट नो व्हाट इज एफ डैश 3, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पता है। अब एफ डैश 1 पता है देखो, इसलिए ये π/4 दिया हुआ है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको ये भी पता है एफ डैश π/6 से जो है ये यहाँ पे 3,f/3 का इन्फॉर्मेशन भी पता है। तो इस दोनों इन्फॉर्मेशन को तुम जैसे ही पुट करोगे तो फिर आसानी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा u³ प्लस यू, और ये पुट करो ये 1/√5 से वो इन्फॉर्मेशन पुट करो 1 तक चले जाएगा। तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/√5 to 1 आएगा। और यही आप जस्ट बेसिक इवैल्यूएशन है, ये बहुत खतरनाक भी नहीं है। कैलकुलेट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो शायद 36 - 10 26 आएगा, ठीक है। तो ये भी 26 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ इज अ फंक्शन रियल टू रियल, और ये डिफाइन किया है ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया। f0 -1 है और f'2, इन दो इन्फॉर्मेशन है फंक्शन के बारे में, इनिशियल कंडीशन। अच्छा 3 इन्फॉर्मेशन है, एक और दे दिया है। अच्छा ये थर्ड इन्फॉर्मेशन देखो कितना बकवास पूछा है, log 4 ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा भाई, 1 0 से 1 पूछ लेता है। एनीवे फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। अब मेंस वाले यही करेंगे, बेसिक चीज़ से खेलना चाहिए। अब ये तो ब्लाइंड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सबसे पहले तुमको a + b + c का वैल्यू निकालना है। तुम्हारे पास 3 रिलेशन दिया हुआ है, सो 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्वेश्चन खत्म है। हाँ ऐसा हो सकता है जो बिना वैल्यू निकाले हुए भी स्टिल वी कैन फाइंड a + b + c, लेकिन उतना दिमाग क्यों लगाएंगे जब इक्वेशन दिया हुआ है। तो f0 -1 है, f0 डालो तो वहाँ से एक इक्वेशन निकल गया a + b - 1। तो ये तो पता है, सिर्फ हमको c निकालना है, mod c - 1 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन से f डैश अगर करेंगे सो 2a e⁻²x + bx + c। अब इसमें ln2 डालो ln2, सो 8a + 2b + c, 8a + 2b + c = 21। ये दूसरा रिलेशन है। तीसरा इंटीग्रेशन भी बहुत ही आसान है बाबू, क्योंकि fx - cx जो है वो cx ऑलरेडी है, a e⁻²x। तो ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ लो तो। 0 to अच्छा ये ln 4 है, फिर log 4 है। अगर log 4 होगा तब तो इसका वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा 1 हो जाएगा। अगर ये ln 4 होगा, वो आप क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना सोर्स से, तब तो ये फिर ln 0 to ln 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमको लग रहा है ये 0 to ln 4 आ गया, क्योंकि तब ई में आंसर नहीं जाएगा, ठीक है। ये ln 4 था एक्चुअली, ln 4, वही मुझे लगा log 4 क्यों देगा भाई, सबको पता है वो 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से भी एक रिलेशन आ जाएगा, 15a - 6a - 6 = 39। तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा। सिमिलरली b - 6 c पुट करोगे तो इसमें -7, तो आंसर जो आएगा 8 आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं तो इजी क्वेश्चन बोलूँगा, काफ़ी इजी था। चलो सेकेंड 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 0 to π/2 sin 2x। अब देखो पहला फीलिंग आ रहा है, चलो भाई फिर 0 to π/2 देगा, किंग्स लगाते हैं। तो किंग्स ऐसे ही लगाएंगे आप, तो कॉस तो साइन में बन गया, फिर ये कॉस साइन में बन गया, ठीक है। और ये साइन को कुछ हुआ, साइन ऑफ 2 टाइम्स π/2 - x, π - 2x। तो ये साइन ही रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब अगर मैं कॉस को साइन में बना दूँ तो फिर वो नेक्स्ट वाला ऐड करना उतना आसान नहीं होगा, ओके, दैट विल नॉट बी सो हेल्दी। ये तुम cos 11/2x और cos है, तो पहला एक्सप्रेशन में cos रहेगा, sin 2x फाइन मैं कॉमन ले लूँगा, दूसरा में साइन रहेगा।
तो फिर उसमें से कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अननेसेसरी यहाँ किंग्स रूल का इस्तेमाल जो है, इसीलिए वो हिंट है जो आप इस्तेमाल करोगे तो वो यूजलेस हो जाएगा यहाँ किंग्स रूल। लेकिन आइडिया किंग्स रूल से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन, मोर देन 95 इनफैक्ट, मैं 99 बोलने वाला हूँ लेकिन चलो कंट्रोल कर लेता हूँ, किंग्स रूल से ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, अब तो तुमको पता चल गया ये कुछ डायरेक्ट पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 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 सब दिख रहा है और साइन 2x में भी कॉस दिख रहा है, क्योंकि इट्स 2 sin x cos x। फिर क्या, फिर वही स्टीरियोटाइप्ड डल डेली रूटीन मारेंगे। cos x को t एज्यूम करेंगे, ये t का पावर ये आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये t का पावर फिर 11/2 दिखेगा, यहाँ पे t आ गया, तो t का पावर 11/2 + 1, और sin x जो होगा वो माइनस dt में चले जाएगा। तो क्वेश्चन आपका फंडामेंटली क्या आ गया, t² नहीं, एक और t आएगा, t का पावर 11 सॉरी क्वेश्चन क्या आया, ये t का पावर 11/2 + 1, तो 13/2, हाँ, t का पावर 13/2, 1 + t का पावर 5/2 हाफ dt, कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है, माइनस। अब तुम जो कि कॉस को लियो तो cos 0 1 और ये 0, तो ये प्लस हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रैक्शन पावर। फ्रैक्शन पावर में क्या करते हैं, आप इसका पावर को बाहर लेते हैं सो दैट इसका डेरिवेटिव ये dt में कन्वर्ट हो जाए, सो ये स्टार्ट टेकिंग पावर्स, ठीक है। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो हम थोड़ा और दिमाग लगा सकते हैं। सपोज t का पावर हाफ को तुम कुछ z ले लो, तो z इक्वल टू z² हो जाएगा। इससे क्या होगा, अच्छा दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। t अगर z² हो गया तो z का पावर 26 बन जाएगा ये, ठीक है। t को z² लो, z का पावर 13, सॉरी z का पावर 13 बना, और ये हो गया z का पावर 5 टू द पावर हाफ dz, ठीक है, क्योंकि 2 dz, तो एक और z आएगा, z का पावर 14 आया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अगर z5 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये तो इन्वाइट करेगा किस चीज़ को, 4 को, तो हमको अब z t का पावर 4 के फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं z5 को कुछ लूँ, 1 + z5 को कुछ ले लूँ, तो वो z14 आएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 + z5 को अगर तुम चाहो तो फिर से कुछ u² ले लो, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, तो यहाँ से ये एवरीथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो ये आ जाएगा आपको t का पावर 14 √1 + t का पावर 5 dt इस फॉर्म में आ गया जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर 1 + t का पावर 5 और z का पावर 5 को, इसको तुम कुछ k² ले लो, फाइनली कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका जो बन गया इंटीग्रेशन 1 to √2 k² - 1 × 2k² 5। आप डायरेक्ट तुम ओपन करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आइडिया था कैसे आप पावर जब कभी भी हाफ हो, जैसे पावर कुछ फ्रैक्शन हो, तो उसको किल करने का, गोलू को खुद u² ले लो सो दैट u² का पावर हाफ u बन जाए, ठीक है। दिस लाइक टेकिंग मैक्सिमम पावर कॉमन, और रैशनल एक्सप्रेशन वाला जो क्वेश्चन है, रैशनल एक्सप्रेशन को कैसे हैंडल करते हो, ये प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी सारा क्वेश्चन है, आप देख लोगे तो वो एनफ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वे भी कर्व पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कि कोई जान नहीं है, अब डायरेक्ट लेबनीज़ रूल लगाएंगे। एस एक सेट है और एक फंक्शन है जो इस सेट से रियल वर्ल्ड में जा रहा है। f(x) को ऐसा तामझाम करके डिफाइन कर दिया है। p सम ऑफ स्क्वायर सब वैल्यू f(x) लोकल मैक्सिमा करता है और f(x) लोकल में। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिमिक है जेईई एडवांस का, ठीक है। अब जेईई एडवांस का 2023 का क्वेश्चन देखोगे या फिर 2021 का भी देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे ऑफकोर्स इससे। तो ब्लाइंडली मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना है, f(x) को 0 करना होगा और चेक करना होगा f(x) किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव। सपोज फंक्शन ऐसा हुआ, अगर डेरिवेटिव बने तो पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, f(x) पॉजिटिव है इधर, फिर नेगेटिव है, तो लोकल मैक्सिमा का केस है। अगर f(x) बने नेगेटिव है, फंक्शन फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमा है, और फर्स्ट केस में मैक्सिमा। तो f(x) क्या आएगा बाबू, x को ब्लाइंडली इस पूरे सिस्टम में पुट करो तो ये तो ऐसा ही दिखेगा, e का पावर x - 1, तो मैं यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर f(x) तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ से f(x), तो x को पूरा पुट करोगे तो हर जगह t के बजाय x दिखेगा, राइट। और डिफ्रेंशिएशन 1 है, -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 है, तो जस्ट ये बन जाएगा। अब आपको पता है e का पावर x - 1 जो है, ठीक है, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, देखो x का वैल्यू -1 से इन्फिनिटी तक, x का वैल्यू -∞ से
इन्फिनिटी। तब क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, एफ डैश एक्स जीरो कहाँ होगा, या तो ई का पावर एक्स 1 हो जाए तो एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 0 बना। दूसरा यहाँ से हाफ आएगा, तीसरा एक्स इक्वल्स 2 आएगा, चौथा 3 आएगा और पाँचवा 5 आएगा। तो यहाँ पे मर रहा है। ना वी हैव टू चेक मिनिमम मैक्सिमा के लिए चेक करना होगा एफ डैश एक्स का नेचर, किधर पॉजिटिव नेगेटिव है। तो मोर देन 5 तुमको पता है डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि अगर मोर देन 5 लेंगे तो ये सब वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब 5 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, 5 इज़ कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स, तो इसकी मम्मी क्या ऑड है तो साइन चेंज करेगा, ठीक है। 3 कहाँ से आ रहा है, इवन सोर्स, तो साइन रिटेन करेगा। 2 कहाँ से आ रहा है, ऑड सोर्स, ये आपको शायद फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्लास 11 से बताते हैं, तो साइन चेंज किया। हाफ जो आ रहा है, हाफ किधर से आ रहा है, ऑड सोर्स से, ओह सॉरी 5 किधर से आ रहा था, ऑड सोर्स से, तो साइन चेंज करेगा, ठीक है। 3 आ रहा है इवन सोर्स से, रिटेन। 2 आ रहा है ये ऑड सोर्स से, साइन चेंज। हाफ आ रहा है 2x - 1 से, हाफ का जन्म यहाँ से हो रहा है ऑड सोर्स से, रिटेन। और 0 आ रहा है ई का पावर x - 1 से, तो ये भी आ रहा है 11 सो साइन रिटेन। अब तुम इसको ऐसे भी फील कर सकते हो, अगर कोई बच्चे को कंफर्टेबल नहीं है बेबी कप, तो तुम कुछ एक सैम्पल ले लो, जैसे 3 और 5 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सोचो, सपोज 4। ऐसा सोचो अगर मैं 4 लूँगा तो ये तो 8 - 10 अराउंड नेगेटिव ही होगा, तो फर्स्ट क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे भी आप एक एक पॉइंट चेक करके कर सकते हो। अब यहाँ से देखो ये एफ डैश एक्स का नेचर है बाबू, एफ डैश एक्स का नेचर है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब एफ डैश एक्स 5 के बाद पॉजिटिव है, तो 5 मिनिमा और मैक्सिमा में से कौन पॉइंट है। देखो एफ डैश एक्स क्या है, तुम ऐसे सोचो 5 से आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है और 5 से पीछे एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ, तो 5 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 बताओ क्या होगा, 3 से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ठीक, फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। 3 से पीछे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। ये डिक्रीज कर रहा है 3 से पीछे, ये तो इंक्रीज वाला है, तो यहाँ ये गलत डायग्राम है, ठीक है। 3 से आगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 3 से पीछे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मीन्स फंक्शन ऐसा हो जाएगा, 3 काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा बिहेव कर सकता है। तो 3 तो ना पॉइंट ऑफ मिनिमा आया ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर, यही इसमें पॉइंट है। ऐसे ही अब तुम 2 पे चेक कर सकते हो, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, 3 कुछ नहीं है, ठीक है, 5 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। फिर अब हाफ पे बताओ, हाफ से आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और हाफ से पीछे जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये अगेन हाफ पे मिनिमा आ गया। 0 पे क्या गया, 0 से आगे मीन्स आफ्टर 0 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, राइट, एंड बिफोर 0 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ से लोकल मैक्सिमा का कितना पॉइंट है, 0 and 2, एंड लोकल मिनिमा इज हाफ एंड 5। सो पी का वैल्यू इज 4, व्हाट दे वांट सम ऑफ स्क्वायर्स ना, पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू का 4 आ गया और क्यू का वैल्यू जो आया वो आया 11/2, तो आंसर 27। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कॉपी कैट ऑफ जेईई एडवांस इमीडिएट ईयर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किंग्स रूल एंड अगेन अ कॉपी कैट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस। दैट्स व्हाई आई टेल यू लास्ट 5 ईयर जेईई एडवांस का पेपर जो बना लिया वो मेंस में ऐसे ही मैथ्स में 99.9 परसेंटाइल ले आएगा। इनफैक्ट लाइक आई नॉट रिवील द नेम ऑफ द कोचिंग, लेकिन जहाँ मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे एक बच्चे को 100 परसेंटाइल मैथ्स में भी है, ठीक है। इनफैक्ट मेनी ऑफ देम हैज गॉट मोर देन 99.9 परसेंटाइल एंड ओवरऑल परसेंटाइल इज ऑल्सो यू नो लाइक वेरी गुड फॉर देम, इट्स लाइक 99.9975। तो ठीक है, मतलब ये नहीं बोल रहा है, डेफिनेटली देयर आर मेनी किड्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट एंड अदर स्कूल्स ऑल्सो जिनको अच्छा आया है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली टीचर का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन बच्चे का कंट्रीब्यूशन ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आईक्यू लेवल तो आपका अच्छा होगा ही जेनेटिकली, आपका आईक्यू आपके पेरेंट्स से अच्छा होना ही चाहिए, दिस इज लॉ ऑफ जेनेटिक्स। आपका नेक्स्ट जनरेशन का आईक्यू आपसे अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है टीचर में और आप में, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, सो इफ विल गिव मी एनी क्वेश्चन आई हैव डिफरेंट वेज ऑफ अटैकिंग दिस। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन कम है, क्योंकि मैं सिर्फ मैथ्स ही कर रहा हूँ, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हो, तो आपको तो टाइम लगेगा, ठीक है। एनीवे लेकिन इसी में सब बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। पॉइंट है अगर तुम मजा लेके पढ़ रहे हो ना, चीज़ों को समझ रहे हो, तो देख रहे हो कितने आसानी से आप हर एक चीज़ कर रहे हैं, आपको तो थॉट प्रोसेस में टाइम ही नहीं लग रहा है। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तुम क्वेश्चन देख के, अब अगर तुम प्रीवियस ईयर कोई बच्चा जे एडवांस का बनाया है 2019-20 का क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 2। इनफैक्ट वो क्वेश्चन a का पावर x बाई a का पावर x प्लस 1, ठीक है, और 2, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस टाइप का जनरल क्वेश्चन है जो सीक्वेंस सीरीज में होता है, नहीं जो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे हिंट किंग्स रूल से भी आ रहा है। अगर कोई बच्चा कुछ भी ब्लंट है फिर भी सोचेगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ 1 माइनस ए पूछने का क्या तरीका है, डेफिनेटली वो करने से ये चीज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। और एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा दिस माइनस एक्स से। अब यहाँ पे अगर तुम एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ 1 माइनस ए करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब वो ऑब्वियस है, तुम चाहो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 पुट करके भी कर लो, बेवकूफ़ बना लो, या एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -1 पुट करके बेवकूफ़ बना लो, या फिर डायरेक्ट दो और ये बेसिक कैलकुलेशन से 1 आ जाएगा। अब जैसे ही 1 आएगा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि ये डायरेक्टली किंग्स रूल है। तो ये मैं खुद आपको बोलूँगा करने, ये सेम क्वेश्चन कॉपी कैट है, अभी ऊपर बनाया था। तो m का वैल्यू n माइनस एम आ जाएगा, सो 2m इक्वल टू n, सो अल्फा 2 और बीटा 1 है, सो द आंसर जो आने वाला है आपका वो 5, ठीक है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन, फिर से किंग्स रूल। फिर देखो लिबनीज रूल, अरे ये क्वेश्चन पेपर तो पूरा या तो किंग्स रूल है नहीं तो लिबनीज रूल है। एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जी ऑफ एक्स दिया गया है। अब देखो ये जेई मेंस और एडवांस में ना ये सिर्फ फंक्शन ऑफ वन फंक्शन देगा, ये बाई पार्ट्स वाला नहीं देगा। मतलब इट विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ लाइक 2 वेरिएबल साई एक्स टी, ऐसा वाला नहीं होगा। अगर होगा तो किंग्स रूल से तुम एक कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अब देखो एफ ऑफ एक्स बहुत खतरनाक दिया गया है, ठीक है। जी ऑफ एक्स बहुत ही खतरनाक, 0 to x²। जैसे ही क्वेश्चन देखें, मेरे पास आइडिया है जो भाई डिफरेंशिएट तो करना ही होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, ये इवन पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी 0 से x² में ये तो ना इवन ना ऑड दिख रहा है। एनीवे आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ log e9 प्लस जी ऑफ log e9 रूट का वैल्यू। तो इस इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक कोई पॉइंट पे। तो नाउ आई एम टेम्पटेड टू डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। लेट्स से इसको साई एक्स कर लेते हैं। अब कर ही क्या सकते हैं फंक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब तुम ऐड तो करोगे नहीं, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना शुरू नहीं करोगे, तो हम डिफरेंशिएट कर लो। तो एफ डैश प्लस जी डैश, एफ डैश क्या है बाबू, एफ डैश, अब वही लिबनीज लगाओ। तो एक्स को अगर ऊपर छोड़ोगे, बाय द वे इवन फंक्शन है, तुम ऐसा भी सोच सकते हो 0 to x 2 टाइम्स है। अगर वो नहीं आया आइडिया तो फिर भी लिबनीज लगा दो, तो बात बराबर है। तो ये 2 टाइम्स कितना जाएगा, मॉड एक्स माइनस x² ई का पावर -x², एक्स का डिफरेंशिएट। और दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस x² डालोगे तो यह जाएगा x² का पावर हाफ x एंड ई का पावर -x²। अब देखो मज़ा आ गया, क्या मज़ा आ गया आपको, रूट ओवर log 9। तो फंक्शन तो 0 to इन्फिनिटी है, मीन्स एक्स का वैल्यू मोर देन 0 है। तो एक्स का वैल्यू जैसे ही मोर देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी आपका क्या बन गया, ये क्वांटिटी तो 2x हो गया, ठीक है ना। वो तो 2x माइनस x² हो गया। तो ओवरऑल अगर आप फंक्शन को देखिएगा तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या बन गया, सॉरी एफ डैश एक्स प्लस जी एक्स जो बना वो बना 2x ई का पावर -x² माइनस 2x² ई का पावर -x², और ये प्लस 2x² ई का पावर -x², ठीक है, यही बना है। हाँ नेक्स्ट लास्ट x वाला बना है सर। एक सेकेंड, x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव भी आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंटू 2x। वही तो लगा जो ये कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया, इतना तो जेई मेंस का औकात नहीं है सॉरी। एनीवे वैसे मैथ्स का पेपर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, दिस पेपर इज़ फार गुड। खास के इंटीग्रेशन का सवाल काफ़ी अच्छे सवाल है। टीचर के लिए क्लासरूम में बनाना फ्री माहौल में, या आपके लिए होम पे बनाना एक अलग बात है, लेकिन एग्जामिनेशन सिचुएशंस में ये सवाल सही है। लेकिन पॉइंट है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो फिर ये गोलू बोलू टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आइडियाज़ ऑलरेडी डेवलप्ड होना चाहिए बिफोर। अब यहाँ पे देखो 2, ये जो है ये क्वांटिटी क्या बना, 2x² ई का पावर -x²। अब जो होना था, और 2 इंटू ये चीज़, तो ये इसको तो मार देगा। तो फाइनली मेरा आसान सा इंटीग्रेशन आया, ठीक है। फाइनली मेरा जो आसान सा इंटीग्रेशन आया वो है 2x ई का पावर -x²। अब तुम 2 को देख लेना, ये 2 ऑलरेडी है वहाँ पे, तो शायद 4x हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही तुम इंटीग्रेट करोगे साइड डैश एक्स को, तो साइड डैश एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये तो f प्लस जी दे देगा।
और ये इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी 2x पड़ा हुआ है, तो वो इंटीग्रेशन भी एक्स ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो भी 4 या 2 हो वो आप चेक कर लेना। तो दिस प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब कांस्टेंट का वैल्यू भी फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि f0 कितना है 0 और g0 कितना है 0, ठीक है। तो साई 0 का वैल्यू तो 0 आने वाला है, तो वहाँ से आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल गया, और जो आंसर आया वो f प्लस जी जो है उस वैल्यू पे वो आप कैलकुलेट कर लो, वो डायरेक्टली शायद 8/9 आएगा, ठीक है। तो 9 टाइम्स वो पूछ रहा है, तो 8 इज आंसर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज लिटिल थोड़ा टेक्निकल था, जिसमें आपको आइडिया जो था वो फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी अगर मैं बोलूँ जेई एडवांस से मिमिक्ड है, तो शायद आपको लगे जो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट ये क्वेश्चन है। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू को 0 to x ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स डी एक्स, कुछ इस टाइप का, एक बार चेक कर लेना। तो एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1 बाई, हाँ आपको याद होगा, यस वेरी गुड। सो देयर यू यूज टू डिफाइन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1 बाई एक्स एस आई एक्स, फिर डिफरेंशिएट करके आप ले आते थे, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर लेते थे। तो ये क्वेश्चन फिर प्रीवियस ईयर जेई एडवांस से मोटिवेटेड है, मतलब पॉइंट है कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स जेई एडवांस का क्वेश्चन कर लेते हो और लास्ट 2 ईयर्स लाइक 3 ईयर्स जेई मेंस का कर लेते हो, और अगर आप ठीक ठाक बच्चे हो, मतलब एवरेज काइंड के बच्चे हो जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत है, तो ये दोनों कर लो ब्रह्मास्त्र। मैं गारंटी बोलता हूँ तुम्हारा 99 परसेंटाइल से ऊपर मैथ्स में जाएगा, गिवन यू हैव गिवन 1 आवर 30 मिनट्स टू मैथ्स, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सही होना चाहिए, ठीक है। आपका रिजल्ट इस बार लाना ये करके, और फिर मुझे टेक्स्ट करना, मतलब मैसेज करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 से पाई एक्स स्क्वायर, फिर वही घिसा पिसा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब अगर मैं किंग्स रूल लगाऊं तो ये पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर साइन एक्स बना, ये माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, साइन 4 कॉस 4 ये सेम। अब अगर मैं ऐड करूं तो अनफॉर्चुनेटली जो क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ऐड कर लूँ इसको तो लीनियर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर से मैं लीनियर ला सकता हूँ, क्योंकि ऐड करने से एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, ठीक है। अब मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लीनियर भी नहीं बचे, तो फिर से तुम एक बार किंग्स रूल लगा सकते हो। तो ये एक तो ये मेथड हो गया, 2 बार किंग्स रूल लगाओ और फिर मजा लो। दूसरा तरीका इसका क्या है, जो अब अगर तुम ऑफकोर्स जैसे ही किंग्स रूल लगाओगे फर्स्ट टाइम, तो ये 2 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर बनेगा, और इधर तो साइन कॉस बाई साइन 4 प्लस कॉस 4 है। तो देखो फिर से मैंने तो ब्लाइंडली किंग्स रूल लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि फिर चाइनीज़ दिखा एक्स स्क्वायर और ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ई का पावर एक्स दिखे, 2023 का पावर एक्स दिखे, 5 का पावर एक्स प्लस समथिंग दिखे, एक्स दिखे, और इस सब के साथ एक दूसरे स्पीसीज दिखे साइन कॉस, तो किंग्स ब्लाइंडली लगाओ। या फिर 0 to पाई/2 और साइन कॉस दिखे, किंग्स ब्लाइंडली लगाओ। फर्स्ट स्टेप वही होगा और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये दिख जाएगा आपको। अब ये आ जाएगा 0 से पाई, ये वाला क्वांटिटी। अब अगर तुम फिर यहाँ पे किंग्स लगाओ ना तब मजा आएगा, किंग्स लगाओ तो ये कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ चेंज ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं x को पाई माइनस एक्स से अब रिप्लेस करूँ तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब जैसा ग्राफ ऐसा था फंक्शन का 0 से पाई में, तो जो x पे वैल्यू आ रहा है वही पाई माइनस एक्स पे वैल्यू आ रहा है। और यही ना हुआ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करूँ एफ ऑफ पाई माइनस एक्स से, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ फंक्शन में, चेंज ही नहीं हुआ मतलब फंक्शन सेम रह गया। इसका मतलब वो हिंट है जो फंक्शन जो है अबाउट पाई/2 मस्ट सिमेट्रिक होगा, कि ये पार्ट ये बन गया होगा और ये पार्ट ये बन गया, इसीलिए हम उसको किंग्स रूल बोलते हैं, क्योंकि अब सिमेट्रिक हो गया पाई/2 से। अगर किंग्स रूल कुछ नहीं बोले तो तुम इमीडिएटली सोचो जो यू हैव टू हाफ द लिमिट, ठीक है। सो व्हेन किंग इज साइलेंट क्वीन विल वर्क। तो अब ये 2 टाइम्स 0 to पाई/2 हो जाएगा, साइन कॉस साइन 4 प्लस कॉस 4 2 पाई एक्स माइनस पाई। अब तो ज़िंदगी आसान है, क्योंकि 0 to पाई/2 ये फेवरेट डिश है किंग्स को अप्लाई करने का, फेवरेट मोमेंट है। अब तो मोमेंट ही बन गया। अब किंग्स रूल ऐसे ही अप्लाई करोगे, अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फाइनली तुमको साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x दिखेगा। अब फिर कॉस 2x को कुछ अल्फ़ा मान लो और ये डी अल्फ़ा हो जाएगा, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये था पूरा लॉन्ग सा सेशन, लेकिन अगर आप इस सेशन को ऑनेस्टली देख रहे हो तो हम गारंटी तो बोल सकते हैं 95% प्लस डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम डेफिनेटली लाओगे अपकमिंग सेशंस में। इसके साथ तुम क्या करो, जेई मेंस का जो 2023 का पेपर है उसका पूरा एक बार सॉल्यूशंस खुद से कर लो, 2022 का भी कर लो अगर पॉसिबल। उसके बाद भी अगर तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस और चाहिए
तो 2021, 2022, 2023 का जे एडवांस का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लगा लो, एटलीस्ट सॉल्यूशन भी देख जाओ, एनफ है 99% डेफिनेट इंटीग्रेशन लाना। सेम चीज़ तुम इंडेफिनिट में कर सकते हो। इंडेफिनिट में जे एडवांस को देखने का काम नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, किंग 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 क्वीन, एंड इवन और फंक्शन का बिहेवियर, और थोड़ा ग्राफिकली ग्रेटेस्ट